लोगों की जो रिजेंटमेंट है, जो उनकी सलाहियत है मज़ामत की, वो टूट चुकी है। 8 रुपए कमी का इंदिया दे के पिछली मरतबा फ्यूल बढ़ाने वाले क्या IMF थी? मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी थे, शहबाज शरीफ एंड कंपनी था। जी हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग बहुत तंग आ चुके हैं। महंगाई और कसाद बाज़ारी ने जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। अशिया सर्फ की कीमतें पिछले दौर में भी, इस दौर में भी, हर दौर में कभी भी आवाम के हाथ में दस्तरस में तो नहीं रही, लेकिन इस दौर में तो गोया यूँ समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हुआ है। अब वो एक गासिब ठेले वाला जिसको हम समझते हैं कि वो हमारी जेब में हाथ डाल करके लूट रहा है, जब उससे गुफ्तगू का इत्तेफाक हुआ तो पता चला, मैं हैरान रह गया। और यकीन कीजिए उसामा साहब, ये बात मैं मनोहन आपको ऐसे ही बता रहा हूँ जैसे मैंने सुनी है। मैं अंगूर ले रहा था, उसने मुझे कहा कि भाई, पहचान गया और उसने मुझे बताया, कहने लगा कि मेरे बच्चे मुझसे गुज़िश्ता 3 दिन से बैंगन की सब्ज़ी खाने की ज़िद कर रहे हैं और आज जा कर के मेरे पास पैसे हुए हैं कि मैं 1 किलो बैंगन ख़रीद सकूं, और आज मैं अपने बच्चों को बैंगन की सब्ज़ी जो है वो बना कर के खिलाऊँगा। ज़रा सोचिए, हम लोगों के दस्तरखान पर क्या क्या नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुनाहों से क़ता नज़र उतारी हैं। हम फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, किसी न किसी तरह ज़िंदगी को धकेल रहे हैं। कितना फ्यूल जला देते हैं अपनी गाड़ियों में, और यहाँ एक आम आदमी को जीने का हासिल आसरा कुछ भी नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एक आम आदमी इतना पक चुका है, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। लेकिन मैं इस बात से बहुत अदब से आपसे इख्तलाफ करूँगा कि एक आम आदमी इस वक्त सड़क पे आने के लिए तैयार है। उसामा, ट्रस्ट मी ऑन दैट वन, लोगों की जो रिजेंटमेंट है, जो उनकी सलाहियत है मज़ामत की, वो टूट चुकी है। वो इतने, जिसको कहते हैं ना कि उम्र रसीदा से हो गए हैं उनके हौसले, उनके जज्बे, कि अब वो मज़ाहमत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब वो बस, उनकी कमर इतनी दोहरी है कि अब वो किसी न किसी तरह से अपनी ज़िंदगी का बोझ घसीट रहे हैं बेचारे। होना यही चाहिए जो आप कह रहे हैं। मैं भी इसके लिए तकाजा करता रहा हूँ 50 मरतबा कि महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पे जब तक नहीं निकलोगे, जब तक नहीं रिजेंटमेंट करोगे, तब तक। लेकिन मुझे इस वक्त किसी किस्म की कोई खुशफहमी लायक नहीं है। ये सब अपने मफाद का चक्कर है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक नई गोली दी है, एक नया झांसा दिया है कि जी IMF जो है वो जुज़वी तौर पे रिलीफ फराहम करने के लिए तैयार हो गया है। हमें IMF से कोई प्रॉब्लम नहीं है। IMF के मोहताज तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी हुकूमतों की वजह से हम शुरू से हैं। हर आदमी वो जो चैम्पियन बन रहा है इस वक्त कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं किया माँ सिवाय IMF के सामने जा कर के सजदे करने के। लेकिन ये भी एक तारीख़ी हकीकत है कि हमारे अपने मसीहाओं की करम नवाजियों ने हमें अब किसी काबिल नहीं छोड़ा। अब आप ये सोचिए कि 7 रुपये कमी का इंदिया, 8 रुपये कमी का इंदिया दे के पिछली मरतबा फ्यूल बढ़ाने वाले क्या IMF थी? मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी थे, शहबाज शरीफ एंड कंपनी था। ठीक, इस मरतबा 8 पैसे कमी का झांसा दे करके 2 रुपये, पौने 2 रुपये बढ़ाने वाले क्या IMF थे? नो सर, ये हमारे अपने काले अंग्रेज़ थे। तो इसलिए आप आवाम से इस वक्त ये उम्मीद करना, आवाम को तो यार इन्होंने एक अजीब मखमसे में डाला हुआ है। कभी वो यूटिलिटी स्टोर्स की लाइन में खड़े हैं, कभी वो ATM की लाइन में खड़े हैं, कभी वो आटे की लाइन में खड़े हैं, कभी वो फ्यूल की लाइन में खड़े हैं, कभी वो अद्वियात के चक्कर में पैनाडोल ढूंढते फिर रहे हैं। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।